बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। बलूचिस्तान के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। रेकोडिक माइंस का जो प्रोजेक्ट था, जो कि बड़ा पुराना देरीना प्रोजेक्ट है, जहाँ के बलूचिस्तान के अंदर तांबे और सोने के वसी ज़खायर मौजूद थे, उसके ऊपर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कुछ जुर्माना हुआ था। एक कंपनी बैरक गोल्ड के नाम से, एक दुनिया की सबसे बड़ी माइंस की कंपनी है कि जिसने ये अब हमारे साथ एक मुआहदा किया है। इनफैक्ट पाकिस्तान का जो लॉ मिनिस्ट्री है उसने बहुत अच्छा काम किया और उन्होंने वो जो हमें फ़ाइन हुआ था, यानी 6 अरब डॉलर एक था, 4.5 अरब डॉलर एक था, 10.5 अरब का फ़ाइन था हमारे ऊपर, जुर्माना था जो कि हमने अदा करना था। और उसके ऊपर हमारी जो बाहर पाकिस्तानी जो प्रॉपर्टी थी, पाकिस्तान गवर्नमेंट की जो प्रॉपर्टी थी इंटरनेशनल, वो उस खाते में ज़ब्त हो सकती थी। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने बहुत अच्छा काम किया है और अब वो जो चीज़ ही वो बिल्कुल उलट हो गई है। यानी अब ये नेगोशिएशन हो गई है और उसके तहत जो बैरक गोल्ड कंपनी है वो पाकिस्तान में, बलूचिस्तान में रेकोडिक जो माइंस है उसके ऊपर काम करेगी और 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगी। पाकिस्तान में ये हुकूमत के अंदर जो सबसे बड़ी सरमायाकारी है वो होने जा रही है। आप देखिए, यानी कहाँ हमें जुर्माना देना पड़ रहा था, कहाँ 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट होने लगी है, जिसके तहत पाकिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान में जो ज़खायर मौजूद हैं तांबे के, सोने के, जो कि हमारे कीमती बलूचिस्तान के अंदर मौजूद थे, वो कंपनी बैरक गोल्ड जो है वो कंपनी निकालेगी। ये जो एरिया है यहाँ पे सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं। अब जबकि ये एक हिस्से पर ये काम करना शुरू करेंगे तो दुनिया भर से जो कंपनियां हैं वो पाकिस्तान का रुख करेंगी, क्योंकि जो कंपनियां माइंस का काम करती हैं वो इन्वेस्टमेंट करती हैं और उसमें से उनका शेयर होता है। अब ये बहुत ही ज़बरदस्त हुआ है पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमारे पास हमें इस तरह की इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है और वो जो सोना और तांबे के जो ज़खायर निकलेंगे उसमें से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, रियासत को फ़ायदा होगा। 25% उसका हिस्सा बलूचिस्तान को दिया जाएगा और बलूचिस्तान के पास वसाइल की कमी है, पाकिस्तान के पास वसाइल की कमी है। तो आप सोचिए कि ये जो 10 अरब डॉलर है ये कई गुना ज़्यादा मज़ीद पैसा जो आएगा और ये 10 अरब डॉलर जो है वो बैरक गोल्ड यानी इंटरनेशनल कंपनी जो है पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने जा रही है। बहुत ही ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है हर हवाले से। मेरे मरहूम ससुर, अल्लाह ताला उनको ग़रीक़ रहमत करे, वो आज से 20 साल पहले जब मेरी शादी हुई तो मेरे साथ वो ये प्रोजेक्ट की डिस्कस करते थे कि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये जो है पाकिस्तान की जो फलाह है उसके अंदर ये बहुत बड़ा काम कर सकता है। रेकोडिक का जो है मंसूबा तो इतना देरीना और पुराना मंसूबा था, लेकिन ये बीच में अदालती कार्रवाई हो गई, वो कंपनी जो है इंटरनेशनल अदालत में चली गई, उसके अंदर हमें जुर्माना हो गया। अब जबकि हमारा जुर्माना हमसे वसूल किया जा रहा था तो अब ये जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के जो बड़े ज़बरदस्त वकील थे पाकिस्तानी, उन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से अपना केस जो है वो आलमी अदालत में लेकर गए और उसके अंदर फिर नेगोशिएशन में चले गए उनके साथ। तो अब ये तय हुआ है कि वो 10 अरब डॉलर से सरमायाकारी करेंगे। 8,000 के करीब नई नौकरियां वहाँ पैदा होंगी, ज़ाहिर सी बात है, और वो भी पाकिस्तान का फ़ायदा है। और वो जो सोना और तांबे के जो ज़खायर निकलेंगे उससे पाकिस्तान का कितना बड़ा फ़ायदा है आप सोचिए। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूं। पाकिस्तान में इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट्स जब शुरू होंगे तो पाकिस्तान में सही मानों में मैं समझता हूँ खुशहाली आएगी। और एक और क्रेडिट जाता है मौजूदा गवर्नमेंट को कि इन्होंने इस तरह के और केसेस भी पहले हल किए हैं। यानी IPP के साथ जो मुआहदे हुए थे उसके अंदर भी इन्होंने रीनिगोशिएट करके रियासत को कितना फ़ायदा पहुँचाया, यानी हुकूमत को फ़ायदा हुआ है। इसके तहत हमारा जुर्माना जाने लगा था, हमारी प्रॉपर्टियाँ ज़ब्त होने लगी थी, उसके ऊपर ये कितना ज़बरदस्त काम हुआ है कि अब हमारे पास 10 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी आ रही है और वो सोने और तांबे के जो ज़मीन के नीचे, पाकिस्तान की जो कीमती ज़मीन है जो बलूचिस्तान है उसके नीचे ये जो कीमती चीज़ें थी यानी सोना और तांबा वो भी निकलेगा। कितना पाकिस्तान का फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान का वो निगलेक्टेड सूबा बलूचिस्तान जो है वो, उसके अंदर ये सरमायाकारी हो रही है। कहीं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में नहीं हो रही, ये बलूचिस्तान के अंदर हो रही है कि जहां हम इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर पाते, हमारे पास सरमाया ही नहीं है कि हम वहाँ जो मादनियात हैं वो कीमती चीज़ें जो हैं वो निकालें। तो ये मैंने कहा आपके साथ खुशखबरी शेयर करूँ। बहुत ही ज़बरदस्त बात है, बहुत ही ज़बरदस्त न्यूज़ है। कौम को मुबारक हो कि इतना बड़ा मुआहदा जो है वो सेटल हो गया है और उसके बाद अब वो इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान में और ये होगा। बदकिस्मती से माजी में कई ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो मिस हैंडल हुए थे। इस गवर्नमेंट ने अच्छा काम ये किया है कि इन्होंने उन प्रोजेक्ट्स को अच्छी तरह हैंडल करना शुरू किया और क्रेडिट गोज़ टू इमरान खान।
اور جو باقی ادارے ہیں کہ بھئی انہوں نے ایسی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے کہ ان معاملات کو سالو کیا ہے، سیٹل کیا ہے، اور اس سے پاکستان کا بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ پاکستان کو اور بہت زیادہ ترقی دے اور اس طرح کے بہت سارے پروجیکٹ ہوں تاکہ پاکستانیوں کو اس کا فائدہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔